नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पे। तो आइए हम बात करते हैं उन 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स की जो अपने अपने गांव वापस जा चुके हैं और उनके गांव जाने से हमारे कंट्री के अदर स्टेट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर हम बात करें मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों की तो इनके ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर हम बात करें बिजनेस की तो क्या बिजनेस के ऊपर बुरा असर पड़ेगा और इतना बुरा असर पड़ सकता है कि बिजनेस ठप भी हो सकता है। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, ये तस्वीर है लगभग 24-25 मार्च की आनंद विहार बस अड्डे की, जहां लगभग 10,000 लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। और ये दूसरी तस्वीर है 14 अप्रैल की, जहां बांद्रा रेलवे स्टेशन पे लगभग सैकड़ों की आबादी में लोग इकट्ठे हुए थे। और ये तीसरी तस्वीर है 1 मई की, जहां तेलंगाना सरकार ने श्रमिक ट्रेन चलाने का ऐलान किया था और वहां भी लगभग सैकड़ों की आबादी में लोग इकट्ठे हुए थे। हाल ही में फिनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट किया है कि गवर्नमेंट ने 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को अगले 2 महीने तक खाना खिलाने का इंतजाम किया है और उन्होंने 3,500 करोड़ रुपए की राशि का भी ऐलान किया है। उनके मुताबिक राज्य सरकार से मिले डेटा के आधार पर 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स है और ये पहला मौका है जब गवर्नमेंट ने माइग्रेंट वर्कर्स का आंकड़ा खुद दिया हो। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही चिंता और डर है। तो चिंता इस बात की है कि इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा और डर इस बात का है कि अगर इकोनॉमी पटरी पे नहीं आई तो इससे हमारी कंट्री पे क्या असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। दरअसल जब मजदूर गांव से वापस आए तो उसे हमने माइग्रेशन कहा और ऐसा करने वालों को ही माइग्रेंट वर्कर्स कहा जाता है। और जब इनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं बचा तो अपने अपने गांव वापस लौट रहे हैं और इसी प्रोसेस को रिवर्स माइग्रेशन कहा गया है। और इसी डर की वजह से कर्नाटक गवर्नमेंट ने माइग्रेंट वर्कर्स को ले जाने वाली श्रमिक ट्रेन भी रोक दी थी कि अगर ये मजदूरों को लेके चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मजदूर सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार से आते हैं और अगर हम फिर बात करें तो इसके बाद झारखंड, ओडिशा और एमपी से सबसे ज़्यादा ये मजदूर आते हैं। और ये मजदूर जहाँ काम करने की तलाश में निकलते हैं वो जगह है दिल्ली, एनसीआर और महाराष्ट्र। और इसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में ये काम करने की तलाश में जाते हैं। रेलवे मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने लगभग 10 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घर पहुंचाया है और लगभग 20% लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। उनमें से कुछ पैदल यात्री भी थे जो बहुत सारी दिक्कत उठा के अपने अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। ये माइग्रेंट वर्कर सबसे ज़्यादा खेतों में काम करने के लिए या फिर घर या ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करने के लिए आते हैं। अगर हम बात करें पंजाब की तो यहाँ बुआई का काम शुरू होने वाला है, उनके लिए इन्हें माइग्रेंट वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं और ऐसे में वर्कर्स की सबसे बड़ी परेशानी आ जाएगी। सभी स्टेट्स को वर्कर्स नहीं मिलेंगे काम करने के लिए और इसका सबसे बड़ा संकट अनाज की खेती पर पड़ रहा है, जिसका सीधा असर अनाज की पैदावार पर पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर हम बात करें दिल्ली की तो इसमें 25 से 27% के आसपास है इसका आंकड़ा। इस पर CSDS के संजय कुमार ने कहा कि ज़्यादा परेशानी तो आएगी लेकिन अर्थव्यवस्था ठप नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति घर नहीं जा रहा, हमें काम करने के लिए मेड नहीं मिलेंगे और ड्राइवर रखने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लोगों को मजदूरी पर रखने के लिए बेहतर सुविधाएं देनी होंगी। जिस स्टेट से मजदूर निकल कर आ रहे हैं वहाँ लेबर शॉर्टेज ज़्यादा होगी, फिर डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ेगा और फिर मजदूरी उन्हें ज़्यादा देनी होगी। तो अब हम बात करेंगे इससे हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि शहरों में अलग अलग तरहों का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, मजदूरों की कद्र बढ़ जाएगी और उनका जीवन स्तर भी सुधर जाएगा। फिर हम बात करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स की। तो कम मजदूर होने पर हमें मजदूर की निगरानी रखनी पड़ेगी और जिससे कि बार्गेनिंग पावर माइग्रेंट वर्कर्स की कम हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या जो मजदूर शहर छोड़कर वापस जा रहे हैं वो वापस गांव आएंगे
ये बात यहाँ बहुत मायने रखती है। हाल ही में बीबीसी न्यूज़ के रिपोर्टर्स ने माइग्रेंट वर्कर्स से पूछा तो ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स ने यही आंसर दिया कि वो कई दिन गांव में ही रहेंगे। यहाँ तक कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक इस रिवर्स माइग्रेशन को रोका जा सकता है। पहले तो मनरेगा का बजट 4 गुना बढ़ाया जाए। मनरेगा को गांव तक सीमित ना रख के शहर तक विस्तार करना चाहिए और फिर जिन स्टेट से ये मजदूर वापस आ रहे हैं इसके काम की अवधि भी बढ़ानी चाहिए। इतना ही नहीं, शहरों के लिए मनरेगा जैसी एक शहरी रोजगार गारंटी स्कीम की भी बेहद ज़रूरी है। ये स्कीम जल्द से जल्द चालू करवानी चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही ज़रूरी है। धन्यवाद।